इस इमारत को, जिसे अब हाउंटेड बताया जाता है, डरावनी बताया जाता है, भूतिया है, इसके बारे में यहाँ पे जो लोग हैं आसपास के, वो बताते हैं कि अंधेरे में यहाँ से लोगों के बोलने की आवाज़ आती है, बातचीत करने की आवाज़ आती है। कुछ लोगों ने बताया था कि अंधेरे में यहाँ पे किसी ने थप्पड़ मारा या पीछे से टच किया, यहाँ पे शोर होने की आवाज़ें आती हैं। खैर, जो भी बात है, मैं इन चीज़ों पे बहुत सारा ज़्यादा विश्वास करता नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने महसूस किया होगा तभी ये बात चलती होंगी, थोड़ा कुछ तो सच होंगी इनमें से। तो अब मैं इसके बारे में, जो इसका इतिहास है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इसका निर्माण करीब 1528 से लेकर 1535 के आसपास में बताया जाता है, और इसका इतिहास जुड़ा हुआ है बाबर से और हुमायूं से, इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। जमाली एक जो सूफी कवि थे, विद्वान थे, शायर थे, वो बाबर के दरबार में शायरी सुनाया करते थे, और उनकी शायरी में इतना दम था कि उनकी कहानियों में इतना दम था कि बादशाह बाबर उनसे ये कहते हैं कि जमाली साहब, आप इतने शायर हो, आप हमसे जुड़े हो, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप बताइए। तो वो कहते हैं कि साहब, मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे को एक इबादत करने के लिए, वजू करने के लिए जो सूफी संत करते हैं, उसके लिए मेरे लिए अगर आप चाहें तो एक मस्जिद बनवा सकते हैं, मैं इससे ज़्यादा आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता। तो इसे 6-7 साल का समय लगा, तब इस मस्जिद को बनवाया गया है। जमाली साहब थे, उनके साथ में एक कमाली का नाम भी आता है। कमाली के बारे में कोई पुख्ता इस इतिहास का भी पता चला नहीं है कि वो, कोई कहता है कि उनके शिष्य थे, कोई कहते हैं उनके दोस्त थे, साथी थे। तो अभी ये पुख्ता चीज़ पता नहीं चली है, लेकिन उन दोनों के बीच में ये जरूर पता है कि बहुत ज़्यादा घनिष्ठता थी, बहुत ज़्यादा नज़दीकी थी। भले वो भाई थे या उस समय समकालीन वो उनके दोस्त रहे होंगे, संबंधों का नहीं पता चला, लेकिन बहुत नज़दीकी थे। इसलिए उनकी मज़ार दोनों की साथ साथ बनवाई गई है, एक ही दरगाह में उन दोनों की मज़ारें हैं। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है जमाली कमाली का मस्जिद और मकबरा। तो ये जो जगह है, ये कुतुब मीनार के करीब आधा किलोमीटर के दायरे में है। अगर आप आना चाहें तो यहाँ पे आप बस से भी आ सकते हैं, आप अपनी गाड़ी से आएंगे तो जमाली कमाली का नाम डालेंगे तो ये आसानी से आपका पकड़ लेगा। इस तरह की जो ऐतिहासिक इमारत होती हैं, उनके बारे में या तो आसपास के लोग ठीक से बता पाते हैं, या फिर यहाँ पर काम करने वाले गार्ड भी बहुत सारी अच्छी जानकारी दे देते हैं। तो हमने भी इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ अपनी मजबूरी बताई और यही कहा कि लोग हमसे आके अक्सर ये सवाल पूछते हैं और लोग हमें बताते हैं कि यहाँ पे कुछ डरावनी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने तो कभी ऐसा ज़्यादा महसूस नहीं किया है। तो गार्ड की भी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। उन्होंने मस्जिद के सामने ही, बिल्कुल सामने जमाली कमाली की कब्रें हैं, और ये जो अहाता है बड़ा सा, पूरे दिन यहाँ पे सन्नाटा पसरा रहता है। दिन में भी यहाँ पर डर लगता है। थोड़ी थोड़ी देर में जाते हुए हवाई जहाज़ या इस अहाते के बाहर जंगल से बोलते हुए पक्षी यहाँ के सन्नाटों को तोड़ देते हैं। अगर आप कभी यहाँ पर आए तो आपके लिए भी ये एडवाइस है कि यहाँ अकेले कभी ना आए, कम से कम 2 लोग या फिर ग्रुप में आप यहाँ पे आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आप जब इस इमारत के अंदर घुसेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये करीब 500 साल पुरानी इमारत बेहद खूबसूरत है, बहुत शानदार नक्काशी है। उस ज़माने में किस तरह से कारीगरों ने इसे बनाया होगा। छोटे छोटे दरवाजे लगे हैं, शायद उस समय की यही मांग रही होगी। लेकिन जितनी खूबसूरती आपकी नज़रों के सामने रहेगी, उतना ही खौफ आपके साथ साथ चलता रहेगा, और आपको हर कदम पर ऐसा एहसास होगा कि हमारे पीछे कोई है या कोई हमारा पीछा कर रहा है। अगर आपको भी ऐसी अनदेखी जगह देखने का शौक़ है और मेरे साथ आगे बने रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।